नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण का अपना जो प्रत्यय की सीरीज था उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने संस्कृत भाषा के जो प्रत्यय थे उनको पढ़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा के अपने खुद के प्रत्यय और विदेशी भाषाओं के प्रत्यय। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप भी बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आपकी प्रत्ययों को लेकर जानकारी बिल्कुल सुदृढ़ हो पाए। तो हिंदी भाषा के प्रत्यय 8 होते हैं। हिंदी भाषा के 8 प्रत्यय हैं। पहला प्रत्यय है कर्तृवाचक प्रत्यय, दूसरा भाववाचक प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक प्रत्यय, चौथा लघुतावाचक प्रत्यय, पांचवा गणनावाचक प्रत्यय, छठा सादृश्यवाचक प्रत्यय, सातवां गुणवाचक प्रत्यय, आठवां स्थानवाचक प्रत्यय। इन हिंदी के 8 प्रत्ययों को पढ़ने के बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे विदेशी भाषाओं के प्रत्यय। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हिंदी का जो पहला प्रत्यय है हमारा कर्तृवाची प्रत्यय। कर्तृवाची प्रत्यय का मतलब होता है कि ये प्रत्यय शब्द के जुड़ने के बाद में कर्ता शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए सोनार, सोनार में सोना मूल शब्द है और आर प्रत्यय है, इसलिए सोनार बना। सोनार कर्ता हो गया। उसी प्रकार से है पुजारी, पूजा मूल शब्द है और आरी प्रत्यय है। दुखिया, दुखिया में दुख मूल शब्द है या प्रत्यय है। मरियल, मर मूल शब्द है यल प्रत्यय है। तेली, तेल में तेल मूल शब्द है ई प्रत्यय है। सपेरा, साप मूल शब्द एरा प्रत्यय। कथाकार में कथा मूल शब्द कार प्रत्यय। घर वाला में घर मूल शब्द और वाला प्रत्यय। परिहारा में पानी मूल शब्द और हारा प्रत्यय। इस प्रकार से कर्तृवाची प्रत्यय उदाहरण हमने पढ़ी। दूसरे नंबर का हिंदी का जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे प्यासा शब्द है, इसमें प्यास मूल शब्द और आ प्रत्यय। मिठाई में मीठा मूल शब्द और आई प्रत्यय। धमाका में धम मूल शब्द और आका प्रत्यय। मोटापा में मोटा मूल शब्द और आपा प्रत्यय। गर्माहट में गर्म मूल शब्द और आहट प्रत्यय। निराश में नीर मूल शब्द और आस प्रत्यय। पहाड़ी में पहाड़ मूल शब्द और ई प्रत्यय है। गुरुत्व में गुरु मूल शब्द और त्व प्रत्यय। मित्रता में मित्र मूल शब्द और ता प्रत्यय। लड़कपन में लड़क मूल शब्द और पन प्रत्यय। इस प्रकार से हिंदी के हमने भाववाचक प्रत्यय पढ़े। अब हिंदी का तीसरा प्रत्यय आता है संबंधवाचक प्रत्यय। जिसे बहनोई शब्द है, इसमें ओई प्रत्यय और बहन मूल शब्द। खिलाड़ी में खेल मूल शब्द और आड़ी प्रत्यय। ममेरा में मामा मूल शब्द और एरा प्रत्यय। भंगेड़ी में भाव मूल शब्द और एड़ी प्रत्यय। मनिहारी में मनी मूल शब्द और हारी प्रत्यय। ननिहाल में नानी मूल शब्द और हाल प्रत्यय। जिनके मैंने अंडरलाइन किया है वो सब संबंधवाचक प्रत्यय हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी का चौथा जो प्रत्यय है वो है लघुतावाचक प्रत्यय। लघुता का मतलब होता है कि कोई बड़ी चीज होती है वो प्रत्यय लगने के बाद में उसका छोटा रूप बन जाता है। जैसे कटोरी है तो कटोरा मूल शब्द में ई जोड़ेंगे तो कटोरी बन जाएगा। कटोरी छोटी और कटोरा बड़ा। इसी प्रकार बिटिया, बेटा में मूल शब्द में इया जोड़ेंगे तो बिटिया बन जाएगा। मुखड़ा, मुख मूल शब्द में अड़ा प्रत्यय जोड़ेंगे। खटोला, खाट प्लस ओला, ओला प्रत्यय है। पगड़ी में अड़ी प्रत्यय है। इस प्रकार से ये लघुतावाचक प्रत्यय हुए जो लघु व नून का बोध करवाते हैं। हिंदी का पांचवा प्रत्यय है गणनावाचक प्रत्यय। प्यारे दोस्तों, प्रत्यय की ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा साथियों के साथ में। गणनावाचक प्रत्यय वे होते हैं जो जुड़ने के बाद में गिनती वाले, जिनसे हम गिनती कर सकते हैं, कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे चौथा, चौथा गणनावाचक प्रत्यय है। चौ में था जोड़ेंगे चौथा। दूस में रा प्रत्यय है, दूसरा बन जाएगा। पहल में ला प्रत्यय है, पहला बन जाएगा। पांच में वा प्रत्यय है, पांचवा बन जाएगा। इकहरा में हरा प्रत्यय है। इस प्रकार ये गणनावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं ये प्रत्यय। छठा हमारा प्रत्यय है हिंदी का सादृश्यवाचक। सादृश्य का मतलब होता है समान या एक जैसा। तो जैसे मुझसा, 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 इसमें सा प्रत्यय जोड़ा है, मेरे जैसा हो गया। सुनहरा, सोने जैसा,
सोना में हरा जोड़ा है सुनहरा। ये सादृश्यवाचक प्रत्यय के उदाहरण और परिभाषा हुई। अब 7 नंबर पे हिंदी का जो प्रत्यय है वो है गुणवाचक प्रत्यय। जैसे ठंडा एक प्रत्यय युक्त शब्द है, इसमें ठंड मूल शब्द है और आ प्रत्यय जुड़ा। मलिन में इन प्रत्यय है, मल प्लस इन, मलिन जो गंदा होता है। मनसा एक प्रत्यय, मानसिक में एक प्रत्यय है। लचीला में इला प्रत्यय है, लोच प्लस इला। भारत में भारतीय में भारत मूल शब्द ये प्रत्यय। मट पेलना में माटी मूल शब्द एला प्रत्यय। खटाऊ में बटाऊ में बाट मूल शब्द आउ प्रत्यय। कलावंत में कला मूल शब्द और वंत प्रत्यय। इस प्रकार गुणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, ये मैंने बहुत ही डिटेल से बहुत स्टडी करने के बाद में ये वीडियो बनाया हूँ, तो आपको अच्छा ही लगेगा। ये हिंदी का 8वां जो प्रत्यय था स्थानवाचक, ये प्रत्यय जिस जो शब्द के जुड़ने के बाद में स्थानवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे पंजाबी, मूल शब्द पंजाब और ई प्रत्यय जुड़ा, पंजाबी बन गया। जयपुरिया में जयपुर मूल शब्द या प्रत्यय। राजपुताना है ये, राजपूत मूल शब्द और आना प्रत्यय। इस प्रकार हिंदी के 8 प्रत्यय थे, 8 को हमने उदाहरण सहित पढ़ा। अब हम बात करेंगे विदेशी भाषा के प्रत्यय। वो जो संस्कृत के प्रत्यय थे हमने इससे पहले वाले वीडियो में उनको डाला था। तो विदेशी भाषा की प्रत्यय देखिए, पहला प्रत्यय गर। गर प्रत्यय से बनने वाला शब्द जादूगर, बाजीगर आदि। चा लचीला, गलीचा आदि। खाना दवा खाना, डाक खाना आदि। दार से हवादार, हवलदार आदि। दान से कमलदान, पेशदान आदि। आगे देखिए, छठा जो प्रत्यय है विदेशी भाषा का वो है वान। गाड़ीवान, धनवान, गुणवान आदि। 7 का इंदा, परिंदा, बसिंदा आदि। 8 का इस, पैदाइश, फरमाइश आदि। कार सरोकार, ठीक है, सरोकार हो गया, कमलकार हो गया आदि। 10 का है खोर, जमाखोर, हरामखोर, आदमखोर आदि। नामा हल्पनामा, है ना, आदि प्रत्यय। आगे देखिए विदेशी भाषा के 12वां जो प्रत्यय है पोष प्रत्यय। सफेद पोष, नकाब पोष आदि। बंद, बाजूबंद, बख्तरबंद आदि। गार, सभागार, मददगार आदि। बाद से बनेगा नशेबाज, दगाबाज, धोखेबाज आदि। मंद से बनेगा अक्लमंद, दौलतमंद आदि। इसी प्रकार दोस्तों ये हमने हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषाओं के प्रत्यय को इस वीडियो में आपको उदाहरण सहित परिभाषा सहित समझाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।